हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंटेंस में किस तरीके से चेंज करते हैं। इससे पहले मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लें, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो है वो स्टार्टिंग से जब हम देखते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बहुत सारे रूल्स हमने पिछले 2 वीडियोस में कवर किए हैं। आप उनको देख लेंगे तो इस वाले वीडियो को या आगे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो पे प्लीज़ नए हैं तो आप पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और न्यू वीडियोस मिलते रहें। चलिए देखते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रोनाउन के बारे में जान लीजिए। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो हमेशा क्या किए जाते हैं, सब्जेक्ट से चेंज किए जाते हैं। जो भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उससे चेंज करेंगे। और जो सेकेंड पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज किए जाते हैं। और थर्ड पर्सन नो चेंज, इनको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सेंटेंस में जैसे होते हैं उसी तरीके से इनको प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन है ये, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस का हो, सब्जेक्टिव केस का हो, पॉजेसिव केस का हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, ये सब जो हैं किससे चेंज होंगे, सब्जेक्ट से। ठीक है, ये सारे नाउन किससे चेंज होंगे, सब्जेक्ट से। और सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन है ये किससे चेंज होंगे, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे। और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं ये नो चेंज, इनको कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो प्रोनाउन है अगर सब्जेक्टिव केस से चेंज हो रहा है तो उसको सब्जेक्टिव केस से चेंज कराएंगे, ऑब्जेक्टिव केस से चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस से चेंज कराएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे। जैसे ये पहला सेंटेंस है, दे सेड टू मी माई सन प्लेज क्रिकेट। तो इसमें देखिए क्या है, सेड टू को तो हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये तो रूल पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि जब सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है और असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू होता है उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ओके, दे सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड कर दिया, और असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। और हम लोग बात करेंगे माई को, यानी कि माई को कैसे चेंज करेंगे। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी पॉजेसिव केस है। तो हम लोग क्या करेंगे, माई को हमने पहले ही बताया जितने भी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है दे से चेंज कराइए। आइए देखते हैं, माई को हमने दे से चेंज कराया, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, तो इस तरीके से नहीं चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, मिलाएंगे तो जरूर इससे हम, क्योंकि चेंज हमें किससे कराना है, यहाँ पर दे है, दे से चेंज कराना है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि आई का नॉमिनेटिव केस क्या है, माई। ओके, तो दे का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, देयर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोनाउन को चेंज कराना है। आप क्या करिए, इस पूरी टेबल को 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये याद हो जाएगी। 1-2 बार में किसी को ऐसी याद नहीं होती है। अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टेबल होती है किसी को भी 1-2 बार में ऐसे नहीं याद होती है। आप इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो याद हो जाएगी। ओके, जब भी प्रोनाउन चेंज करने पहले आप क्या करिए, टेबल को देख लीजिए। माई को हमने क्या किया, दे से मिलाया और देखा, क्योंकि माई क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देयर होगा। तो आप क्या करिए, माई को देयर में चेंज कर दीजिए। ओके, और तो जो बेसिक रूल पहले के हैं वही फॉलो होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बना लीजिए। दे टोल्ड मी दैट, माई को चेंज किया दे से, क्योंकि देयर हो गया। देयर सन प्लेड क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का
सेंटेंस है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस हो जाएगा चेंज, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं। शी सेड डिड यू नो हाउ टू कुक फूड। ठीक है, ये सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, छुटा हुआ है, लगा लीजिए आप, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसमें इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें सैड या सैड टू को हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। ओके, सी सैड, तो हमने इसको सैड को आस्क्ड में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ़ लगा दिया। ये भी हमने बताया था कि इफ़ कब लगाना है और इंटरोगेटिव वर्ड कब लगाना है। जब सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, आपको बताया था, एक यस और नो वाले होते हैं और एक जो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, यह एस नो वाला है, इसलिए ये इफ लगा यहाँ पर। उसके बाद आइए देखते हैं, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट ओ सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसमें भी टाइपिंग एरर है। हाँ, सी आस्क्ड ही हैड, यहाँ पे हैड हो जाएगा, ये छुटा हुआ है यहाँ पर, प्लीज़ आप लोग जो है लगा लीजिएगा। ही के बाद क्या लगाएंगे, हैड। क्यों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जो, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप लोग, ही के बाद आप लोग क्या कर लीजिए, हैड इसमें एडिट कर लीजिए। ही हैड, फिर न्यू नहीं होगा, नोन होगा, क्योंकि उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती, थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन होती है। न्यू, नो, न्यू, नोन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, सी आस्क्ड इफ ही हैड नोन हाउ टू कुक फूड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही, यू को हमने ही कैसे चेंज कर दिया। देखिए बात यहाँ पर आती है, और तो रूल पहले वाले जो बेसिक रूल हैं वही फॉलो होंगे, हम इसमें सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो यू आप कैसे चेंज करेंगे, यू को क्या करेंगे, हमेशा यू जो होता है, हमने पहले बताया था आपको कि जो यू होता है, ये वाली, ये यू जो होते हैं, ये ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अब इस वाले सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, आप इसमें क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ही मानेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा किस में मानेंगे, जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं, यानी कि ये वाले प्रोनाउन अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं दिया है ऑब्जेक्ट, तो इनमें से कोई भी आप प्रोनाउन मान सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नहीं है, सी सैड, अब सी किसी से कहेगा तो जरूर, मी से कहेगा, यू से कहेगा, हिम से कहेगा, देम से कहेगा, किसी से तो कहेगा ही। तो हमने यहाँ पर जो है मान लिया, हिम मान लिया है प्रोनाउन। सी सेड टू हिम डिड यू नो हाउ टू कुक फूड। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमने हिम माना था, तो यू को किससे चेंज करेंगे, हिम से चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखिए हमने क्या बताया था, ही को किससे चेंज करेंगे, सॉरी, यू को किससे चेंज करेंगे, हिम से, यू को हिम से चेंज करेंगे। अच्छा, यू जो है क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम लोग इसकी सीध में लाएंगे। ये सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से चेंज होगा। तो यू को हमने पहले मिला तो जरूर इससे लिया, लेकिन हम लोग देखेंगे हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, तो ये ही में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया। इफ़ ही हैड नोन हाउ टू कुक फूड, ये पूरा सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें टाइपिंग एरर है। सी आस्क्ड इफ ही हैड नोन हाउ टू कुक फूड, इस तरीके से आप लोग चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी वाई हैव यू स्कोर्ड वेरी पुअर मार्क्स। ठीक है, मम्मी ने किसी बच्चे को डांट लगाई है कि आपने इतने कम मार्क्स क्यों स्कोर किए हैं। तो आइए इसको चेंज करते हैं।
द मदर सेड टू मी, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। और हमने बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पे वो इंट्रोगेटिव वर्ड ही लग जाता है। जैसे माई मदर आस्क्ड मी भाई, और यू को किससे चेंज करेंगे, मी से चेंज करेंगे। यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू का आप क्या करेंगे, यू जब सब्जेक्टिव केस है तो मी का चेंज जरूर मी से करेंगे, लेकिन मी का हमें सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ठीक है, माई मदर आस्क्ड मी वाई आई हैड, और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। माई मदर आस्क्ड मी वाई आई हैड स्कोर्ड वेरी पुअर मार्क्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही सेड वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। ठीक है, वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। देखिए तो ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और है कैसा, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल सेल और विल को हम लोग चेंज करते हैं, शुड या वुड में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। लेकिन हमको बात करनी है यहाँ पर प्रोनाउन की चेंज करने की। देखिए देखते हैं, ही सेड, अब यहाँ पर क्या वी है, वी को किससे चेंज करना चाहिए, वी जो है ही से चेंज होगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही डीपली रूल्स में आता है। देखिए मैं इसको समझाता हूँ ज़रा। देखिए वी को चेंज करना चाहिए ही से, तो यहाँ का क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर वी हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दे क्यों है, क्योंकि एक रूल होता है, अगर जो रिपोर्टर है बात कर रहा है और उसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर कोई तो कोई ना ऑब्जेक्ट होगा ही, मी होगा या यू होगा या देम होगा। ठीक है, ही सेड टू देम। जब रिपोर्टर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों किसी काम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वी को हम लोग हमेशा दे में चेंज करते हैं। कोई भी मैच खेलता है वो अकेले नहीं खेलता है, वो मतलब एक ग्रुप होता है, एक टीम होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वी का हम लोगों ने दे चेंज किया है। ही सेड दैट दे वुड प्ले अ मैच नेक्स्ट डे। ठीक है, क्लियर है कि समझ में आ गया होगा। वी एक ऐसा प्रोनाउन है, इसको हम लोग जब चेंज करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो बात है वो कही जा रही है कि किसी पर्सनल व्यक्ति से की जा रही है या किसी ग्रुप या टीम के लिए पूरी बात कही जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरी टीम के लिए बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर वी का क्या हो गया, दे हो गया है। ओके, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रोनाउन टेबल काम नहीं करेगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंस के अकॉर्डिंग देखना है। अगर ये केवल बी ही ऐसा है सेंटेंस, ठीक है, जो वी होता है अगर ये पूरी टीम को इंक्लूड कर रहा है तो वी को हम लोग दे में चेंज करते हैं। और वैसे तो यहाँ पर वी को हम ही से चेंज करेंगे प्रोनाउन टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी टीम के लिए बात की गई है, इसलिए वी को हम लोग क्या करेंगे, दे में चेंज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, सी सेड टू मी प्लीज सेंड मी द स्टडी मटेरियल ऑफ इंग्लिश। तो इसमें देखिए क्या है, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो रिक्वेस्ट की जाती है या एडवाइस दी जाता है या ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लीज लिखा हुआ है तो इसमें रिक्वेस्ट की गई है, सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। ही सी सेड टू मी, सी रिक्वेस्टेड मी टू सेंड हर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो सी है, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चेंज करना है आपको। सी, हाँ, सी रिक्वेस्टेड मी टू सेंड हर द स्टडी मटेरियल ऑफ इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, दे सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस यू।
अब देखिए इसमें क्या है, दे परेड, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, जब प्रेयर की जाती है किसी के लिए तो हम लोग सेड टू को परेड में चेंज कर देते हैं। दे सेड टू हिम दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। यू को हमने किससे चेंज किया, हिम से चेंज कर दिया। ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो दोनों सेम सेम है, तो ये यू का यहाँ पे हिम हो जाएगा। ओके, मोहन सेड व्हाट अ लवली डे इज है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं, सेड टू को हम लोग एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसमें चेंज करते हैं। मोहन exclaimed that the day was very lovely. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, सी सेड हाउ लेजी यू आर। अब इसमें क्या है, हाउ लेजी यू आर, ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी लेजी। यू को हमने किससे चेंज किया है, यहाँ पर हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा, है तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट मान लिया है, तो हिम को हमने यू को हिम से चेंज किया तो ही हो गया यहाँ पर, क्योंकि यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, दैट ही वॉज वेरी लेजी। और हाउ को हम लोग क्या करते हैं, वेरी में चेंज कर देते हैं। वाट को भी हम लोग वेरी में चेंज कर देते हैं जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो दूसरा देखिए, माई फादर सेड टू मी हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऐसे सेंटेंस जो किसी प्रोवर्ब या यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, केवल सेड टू और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग वर्ड्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्ड चेंज कर देते हैं और पूरा सेंटेंस एज इट ही रहता है। ओके, जैसे देखते हैं, माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो माई फादर सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा दिया, और ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, और ये बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही लिखी जाएगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, कुछ चेंजेस और भी होते हैं, वो अदर चेंजेस में आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे दिस है, किसी भी सेंटेंस में दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। टुडे का क्या हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है। और टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। स्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, स्टरडे का क्या हो जाता है, स्टरडे का क्या हो जाता है, प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, प्रीवियस डे हो जाता है। टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है। नाउ, नाउ का क्या हो जाता है, नाउ का देन, नाउ का देन हो जाता है। और जस्ट का भी देन हो जाता है। ठीक है, जस्ट का भी देन हो जाता है। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये जो है आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो ये इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। ओके, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी जानकारी सपोर्टिव लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके, बाय।